हेलो, एम आई लाइव? गुड इवनिंग। बेटा एक बार जो है लिंक को जो है उस पर भी भेज दीजिए। उस पर शेयर कर दीजिए लिंक को टेलीग्राम पे, ताकि सारे बच्चे उस पर आ जाएं। ओके। एक मिनट में हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके ओके। हेलो हेलो बच्चों। हाँ, जुड़ चुके हैं बहुत सारे बच्चे। सो आशीष आ गया, अभिषेक, नंदा, मैथ मस्ती बाय आर के श्रीवास्तव सर। ओके। और ये हमारे सारे बच्चे जुड़ गए इसमें। गुड। हम लोग बस एक मिनट में शुरू कर रहे हैं बच्चों। ये मेरा वाइट बोर्ड भी आप लोग को दिख रहा है ना? ये जो मैं वाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो भी शायद आप लोगों को दिख रहा है ना? ओके 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 ओके। और ये जो मेरी वॉइस है वो बिल्कुल क्लियर होगी? दिख रहा है सर? यस सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। यस सर, यस सर। श्रेया राजगुप्ता, यस सर। सब लोग जुड़ जाइए जल्दी से, फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि मुझे लगता है हम लोग 10 घंटे में कीजिए। मैं पासवर्ड दोबारा से डाल देता हूँ। नहीं, HDFC लास्ट में। ओके, बस एक मिनट में बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सब लोग जुड़ चुके हैं। और ये टेलीग्राम पे बोल देंगे, सभी बैच के बच्चे जुड़ सकते हैं। ठीक है। ओके। तो ये हम लोग ये 10-12 घंटे हम लोग को, 10 घंटे में हम लोग लगभग जो है थर्मोडायनेमिक्स को ख़त्म करेंगे। और हमें सबका कमेंट भी मिल पा रहा है, आ भी चुके हैं बच्चे। हाँ, एक बार मुझे दिखाना लैब कैसे लिखाइए, स्टार्ट कीजिए। ओके। ओके गुड। म्यूट कीजिए इसको। हाँ बच्चों, तो हम लोग शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स आज। तो थर्मोडायनेमिक्स हम लोग अब शुरू कर रहे हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में बेटा सबसे पहले, एक मिनट बेटा, आज फर्स्ट लाइव है तो इसलिए थोड़ी सी सीख। एक मिनट बच्चों। गुड। चैट बॉक्स मेरे पास रख दीजिए आप। ठीक है, थैंक यू। मैं चैट भी सबका देख पा रहा हूँ।
हम्म। कोई दिखाई नहीं दे रहा है सर। क्यों नहीं दिखाई तो दे रहा है बेटा। तो थर्मोडायनेमिक्स हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है। हम लोग इसमें स्टडी करेंगे कि नहीं नहीं दिखाई देगा, थोड़ा लैगिंग है ना। हम्म, है ना। तो इसमें हम लोग ना डिफरेंट प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, कि हीट जब डायनेमिक्स का मतलब होता है बेटा मूवमेंट मोशन, और थर्मो का मतलब मालूम है आपको हीट से रिलेटेड है। तो थर्मोडायनेमिक में हीट कोई पॉइंट का जो हीट का स्टेट जो एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर में चेंजेज आएगा। तो हैं? हाँ, ये हम लोग 1 घंटे का लगभग क्लास रख रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ेंगे कि सिस्टम, इसको म्यूट कीजिए। सिस्टम क्या होता है, जहां हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं बेटा हम लोग सिस्टम। जहां पे हम लोग एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं बेटा हम लोग सिस्टम। सिस्टम किसे बोलते हैं, जहां पे एक्सपेरिमेंट को हम लोग परफॉर्म करते हैं, वेयर वी परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सिस्टम। ओके। और सिस्टम को छोड़ करके जो बाकी यूनिवर्स में बचता है वो है बेटा सराउंडिंग। ओके, सराउंडिंग। और अगर सिस्टम और सराउंडिंग को जोड़ देते हैं, सिस्टम और सराउंडिंग को जोड़ देते हैं तो हमारा बन जाता है बेटा यूनिवर्स। ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग को जोड़ने के बाद हमारा यूनिवर्स बनता है। अब हमने थोड़ा सा जल्दी से चलते हैं। सिस्टम 3 प्रकार का होता है बेटा। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम किसको बोलते हैं, जिसमें हीट भी ट्रांसफर करता है, सिस्टम सराउंडिंग के बीच में हीट का ट्रांजिशन होता है, और हीट के साथ साथ सिस्टम सराउंडिंग में और किसका होता है, हीट एक्सचेंज होता है सिस्टम सराउंडिंग के बीच में। और हीट एक्सचेंज होने के साथ साथ पार्टिकल भी एक्सचेंज होता है सिस्टम सराउंडिंग के बीच में, पार्टिकल भी एक्सचेंज होता है। कोई बात नहीं। तो सिस्टम सराउंडिंग के बीच में हीट भी एक्सचेंज होता है और पार्टिकल भी एक्सचेंज होता है। जैसे कि हम किसी पतीले में पानी को गर्म करें तो इसमें क्या होगा कि वो पार्टिकल भी बाहर जाएगा और हीट भी बाहर जाएगा। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग ओपन सिस्टम बोलते हैं। एक सिस्टम होता है बेटा क्लोज्ड सिस्टम। एक मिनट, ये कैमरे का क्या हो रहा है। एक मिनट बेटा। दूसरा सिस्टम होता है बेटा क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम में क्या होता है कि हीट तो एक्सचेंज होता है सिस्टम सराउंडिंग के बीच में, लेकिन पार्टिकल एक्सचेंज नहीं होता है। अच्छा, थोड़ा क्लियर लिखें, बोलना नहीं आप। पार्टिकल का एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं होता है। ऐसे सिस्टम को हम लोग क्लोज सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, क्लोज सिस्टम, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं। क्लियर। और एक तीसरा सिस्टम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड, बस हम बेटा वही नहीं पढ़ा रहे, हम 2 मिनट में कुछ, चूंकि कुछ नए बच्चे जुड़े हैं ना, तो हम बस 2 मिनट में हम वापस उस पर आ रहे हैं।
आइसोलेटेड आज लाइव शुरू किया ना, तो कुछ और भी बच्चे जुड़े हैं। वीडियो क्वालिटी इंक्रीज कीजिए, अच्छे से दिखेगा। तो वीडियो क्वालिटी कहाँ से इंक्रीज करें? तो वीडियो क्वालिटी हम करते हैं कोशिश इंक्रीज करने का। 360 वीडियो इनेबल वीडीआर 360। बेटा एक मिनट, मुझे देखना पड़ेगा कि ये वीडियो का क्या है। एक मिनट बेटा, हम सेटिंग में, ये पहला क्लास है इसीलिए थोड़ी सी वो आ रही है। वीडियो का तो क्वालिटी हमारा बढ़िया है, 1316 टॉप क्वालिटी वीडियो इसमें तो दिखा रहा है। सर ने पहले ही कहा था कि शुरू करेंगे, थोड़ा पढ़ाएंगे उसके बाद। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुरंत शुरू करके वापस पहुंच रहा हूं बेटा। अब हम देखते हैं कि वीडियो का क्या होता है, अगले अगले लाइव में हम देखेंगे। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है बेटा कि ना तो हीट ट्रांसफ़र होता है, सिस्टम सराउंडिंग के बीच में हीट का भी ट्रांसफ़र नहीं होता है, और पार्टिकल भी ट्रांसफ़र नहीं होते हैं सिस्टम सराउंडिंग के बीच में। पार्टिकल भी ट्रांसफ़र नहीं होते हैं सिस्टम सराउंडिंग के बीच में। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कि जब हीट एक जगह से दूसरे जगह तक फ्लो करता है तो कुछ बेसिक टर्म के बारे में बात करते हैं। पहला हम बात करते हैं वर्क डन क्या होता है। व्हाट इज वर्क डन? तो वर्क डन क्या होता है, हमें यहाँ पे प्रेशर के टर्म में हमें मालूम है ट्रेडिशनल फार्मूला वर्क डन का, हमें क्लासिकल फार्मूला मालूम है कि वर्क डन बराबर क्या होगा बेटा, वर्क डन बराबर होगा प्रेशर इनटू वॉल्यूम। वीडियो का भी थोड़ा सा इशू आ रहा है। वर्क डन होगा बेटा प्रेशर इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मालूम है, तो हम लोग लिख सकते हैं बेटा, फोर्स को लिख सकते हैं प्रेशर इंटू एरिया इंटू डी एक्स। अगर किसी का एरिया अभी बेटा ए है ये एरिया ए है, और अगर हमने इसको डी एक्स बढ़ा दिया एरिया को, तो एरिया इंटू डी एक्स को हम क्या कह सकते हैं, डी वी। एरिया इंटू डी एक्स को हम क्या बोल सकते हैं, डी वी। तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला हो गया बेटा, स्मॉल वर्क डन जो डी डब्ल्यू हुआ वो क्या हो गया, जो डी डब्ल्यू हुआ बेटा वो पी इंटू डी वी हो गया। और नेट वर्क डन निकालोगे तो हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, P इंटू डी वी का इंटीग्रेशन करके हम वर्क डन पता कर सकते हैं। हमने अगला लाइव बेटा कल ही शायद, कल या परसों अगला लाइव होगा। हम बस 5 मिनट में वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ से हमको शुरू करना था। तो वर्क डन बेटा P इंटू डी वी होगा। ठीक है, अब हम पहले भी पढ़े थे कि वर्क डन बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है और वर्क डन निगेटिव भी हो सकता है। तो वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, बड़ा लिखिए सर। लिख रहे हैं। वर्क डन हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क डन निगेटिव भी हो सकता है। आप मेरे कमेंट को ऐसे कर दीजिए, बच्चों का कमेंट मुझे ऐसे दिखेगा ना, इसको थोड़ा ऑटो रोटेट कर दीजिए ताकि हम कमेंट को अच्छे से देख पाएँ। तो बेटा वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव भी हो सकता है वर्क डन, और वर्क डन निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब वर्क डन होता है, जब वर्क इज डन बाय द सिस्टम, जब सिस्टम खुद काम करे तो उसका वर्क डन पॉजिटिव होता है। जैसे अगर एक बाइक है वो चल के जा रहा है तो वर्क डन उसका पॉजिटिव है। तो वर्क डन पॉजिटिव का मतलब है वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने खुद ही काम किया है। और निगेटिव वर्क डन का मतलब होता है बेटा, यहां पे रख दीजिए, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। निगेटिव वर्क डन कब होता है बेटा, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम।
वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। सिस्टम पे अगर वर्क डन किया जाए तो वर्क डन निगेटिव होगा, और जब सिस्टम खुद ही काम करेगा, हाँ ये मैटर अलग होता है कि हम सिस्टम किसे मान रहे हैं। जैसे हमने कहा कि हम एक बाइक पे हम बैठ के जा रहे हैं और बाइक को अगर सिस्टम मानते हैं ये तो कार हो गया। अगर हम एक बाइक पे बैठ के जा रहे हैं और बाइक को अगर हम सिस्टम मानते हैं, ऑन द सिस्टम नेगेटिव। बाइक को अगर सिस्टम मानते हैं तो बाइक चल रहा है। अगर हम बाइक को सिस्टम मानते हैं तो बाइक का वर्क डन क्या होगा? बाइक का वर्क डन पॉजिटिव होगा। हमारा वर्क डन, जो पर्सन उस पर चल रहा है उसका वर्क डन बेटा निगेटिव होगा। लेकिन सोचो रास्ते में यहाँ पे पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल समाप्त हो गया। तो जब पेट्रोल समाप्त हो गया तब सोचिए क्या होगा। तब ये आदमी क्या कर रहा है, इस बाइक को खींच के लेके जा रहा है, खींच के लेके जा रहा है। तो अब ये पर्सन का वर्क डन पॉजिटिव, और ये जो बाइक था उसका वर्क डन निगेटिव। तो अगर सिस्टम खुद ही काम करता है तो उसका वर्क डन पॉजिटिव होता है। अगर सिस्टम पे काम किया जाता है तो उसका वर्क डन निगेटिव होता है। ये पॉजिटिव और निगेटिव वर्क डन का कंडीशन है। समझ गए? क्लियर? राइट साइड में लिखिए जिससे सबको दिखेगा। ठीक है, ठीक है, हम राइट साइड में लिख रहे हैं। डन। चूँकि आज जितना ज़्यादा फीडबैक आएगा ना, आज पहला लाइव है हमारा, तो हम जो भी आएगा, आप प्रॉब्लम आएगा आप हमें बताएंगे, हम उस हिसाब से उसको सही करेंगे। तो अब हम बता रहे हैं कि सिस्टम का हमने वर्क डन निकाल लिया। अब जो है हमारा देखिए कि वर्क डन फॉर डिफरेंट प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस के लिए हम वर्क डन निकालते हैं। जैसे हम करें कि एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं बेटा, एक एक करके हम प्रोसेस के लिए वर्क डन के लिए पता करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा ये ज़्यादा हो गया, हाँ ये प्रोसेस। अच्छा, हम इस साइड पे लिखें ताकि सब कुछ सबको दिखाई दे। गुड। हम इधर को ना लिखें। गुड, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है बेटा? अगर हम पहला प्रोसेस हम देखें, एक प्रोसेस जिसको बोलते हैं आइसोकोरिक। क्या बोलते हैं बेटा? आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, हम थोड़ा इसको शिफ्ट कर देते हैं बोर्ड को ताकि सबको क्लियर दिखाई दे। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। dv 0 हो जाएगा ना, dv 0 हो जाएगा। अभी हम वर्क डन का क्या फॉर्मूला बताए हैं? वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन ऑफ पी dv। तो वॉल्यूम चेंज ही नहीं करेगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा। तो वर्क डन इन आइसोकोरिक सिस्टम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, जहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है, तो फोर्स लगा के मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, तो वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी हम खाली प्रोसेस के पूरे डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम एक एक करके अभी डिटेल में आएंगे प्रोसेस के। अभी हम खाली जो है आपको वर्क डन बता रहे हैं डिफरेंट प्रोसेस में। उसके बाद हम बताएंगे कि जो वर्क डन है वो एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम का जो है वो ग्राफ भी होगा, और उस पर भी बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? तो वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस 0 हो गया। अब हम बात कर रहे हैं बेटा दूसरे प्रोसेस का, जिसको बोलते हैं हम आइसोबारिक प्रोसेस। अभी हम सिर्फ वर्क डन करेंगे बेटा, सभी प्रोसेस का वर्क डन करेंगे। आइसोबारिक प्रोसेस
ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या कांस्टेंट है, आइसो का मतलब सेम है बेटा, और बारीक का मतलब क्या सेम है, प्रेशर सेम है। तो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर सेम होता है। जब प्रेशर सेम होता है तो अगर हम वर्क डन निकालेंगे आइसोबारिक प्रोसेस में, तो हमको मालूम है वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, कहाँ से कहाँ तक, V1 से चला V2 तक आए। प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वर्क डन, प्रेशर कांस्टेंट है तो हम उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी रख लेते हैं V1 से लेकर के V2 तक। क्लियर। सो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, P V2 माइनस V1। ये वर्क डन हो जाएगा कि यहां से कहां तक, आइसोबारिक प्रोसेस में, आइसोबारिक प्रोसेस का ये वर्क डन है। ठीक है। खुशी अग्रवाल, सौम्य रंजन दंता, हाँ P इंटू वी टू बाई इंटू V1, सही बच्चा। आप सब काम को बिल्कुल क्लियर ये रिस्पॉन्स मिल रहा है। कोई हमें दिक्कत नहीं हो रही है रिस्पॉन्स मिलने में। अब हम दूसरे प्रोसेस पे आते हैं जिसका वर्क डन हम पता करते हैं। एक प्रोसेस होता है, इसको आइसोथर्मल बोलते हैं बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल, थर्मल का मतलब बेटा टेम्परेचर सेम होगा। ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होगा बेटा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। और ये देखिए ना, ऊपर जो हमने वर्क डन लिखा है आइसोबारिक प्रोसेस का, तो आपको मालूम है कि जब वॉल्यूम V2 ज़्यादा होगा, अगर एक्सपेंशन होगा तो पॉजिटिव वर्क डन, अगर कंप्रेशन होगा तो निगेटिव वर्क डन। इतना तो खैर समझ ही लेंगे आप लोग कि अगर इसमें बेटा V2 इज ग्रेटर देन V1 हुआ तो हम इसको एक्सपेंशन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, V2 जब बड़ा होता है V1 से तो बोलते हैं कि गैस क्या किया, एक्सपेंशन हुआ। तो एक्सपेंशन में वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर V2 लेस देन V1 से हो गया बेटा तो इसको बोलेंगे कंप्रेशन, कंप्रेशन बोलेंगे। और कैसा कंप्रेशन है ये, आइसोबारिक कंप्रेशन है। तो आइसोबारिक कंप्रेशन में V2 लेस देन V1 हो गया तो वर्क डन कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात आ रही समझ में, डन। अच्छा, आइसोथर्मल पे आते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन ऑफ P dV। अब तो देखो, तो टेम्परेचर तो आया ही नहीं कहीं पे, हमें तो कांस्टेंट टेम्परेचर है, प्रेशर को तो इंटीग्रेशन से बाहर कर ही नहीं सकते हैं। तो हमको जब भी कभी ऐसा प्रॉब्लम आ जाए कि प्रेशर और टेम्परेचर में कुछ ऐसा रिलेशन निकालना है तो हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, हम यूज करेंगे बेटा PV इक्वल टू nRT। PV इक्वल टू क्या यूज करेंगे, nRT। चूंकि हमें इसमें टेम्परेचर लाना है बेटा, टेम्परेचर लाना है तभी तो हम उसे इंटीग्रेशन से बाहर कर पाएंगे। तो टेम्परेचर लाना है तो प्रेशर बराबर हम क्या लिख सकते हैं बेटा, यहां से प्रेशर बराबर लिख सकते हैं nRT डिवाइड बाई V। इस वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे ला करके इस इक्वेशन में, तो हमारा बेटा वर्क डन हो जाएगा। प्रेशर के जगह पे क्या लिख देंगे, nRT बाई V डॉट dV। ठीक है, तो nRT अपॉन V डॉट dV। तो हम वर्क डन जब करेंगे तो अब देखो बेटा, n तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल चेंज हो नहीं रहा है, R कांस्टेंट है, और हमने प्रोसेस कैसा लिया है आइसोथर्मल प्रोसेस लिया है। ठीक है, तो
तो टेम्परेचर भी बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच जाएगा बेटा, सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ 1/v इंटू डी वी। कहाँ से कहाँ तक, v1 से गया है v2 तक गया है। तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा बेटा, एन आर टी 1/v डी वी। आप सबको मालूम है कि लॉग ई वेस वी होता है, जिसको लॉन वी भी हम लोग बोलते हैं, v1 से लेकर के v2 तक। तो वर्क डन बेटा एन आर टी, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉन v2 माइनस लॉन v1। ठीक है, लॉन v2 माइनस लॉन v1 नेचुरल लॉगरिथम। और उसके प्रॉपर्टी से हम लोग क्या लिख देंगे बेटा, वर्क डन बराबर एन आर टी लॉन v2 बाई v1। इसको अगर हम लॉग में चेंज करेंगे 10 बेस में बेटा, तो आप सबको मालूम है कि लॉग में 10 बेस में जब चेंज करेंगे तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.303 एन आर टी। तो अब ये लॉग में चेंज हो गया बेटा, 10 बेस में आ गया v2 अपॉन v1। आ रहा है समझ में, सबको समझ में आ रहा है। अब देखिए बेटा, कौन से प्रोसेस का ये वर्क डन है, ये वर्क डन है आइसोथर्मल प्रोसेस का। क्या है, वर्क डन बाई आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का ये वर्क डन है बेटा। अब एक बात और ध्यान दीजिए, आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने क्या बताया, हमने बताया आइसोथर्मल प्रोसेस में कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है और हमें इक्वेशन क्या मालूम है बेटा, पीवी बराबर एन आर टी, और एन आर तो पहले से ही कांस्टेंट है, तो पीवी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस में। और पीवी बराबर जब कांस्टेंट हो गया तो हम लिख सकते हैं बेटा P1 इंटू V1 बराबर P2 इंटू V2। तो यहाँ से हम चेक करेंगे तो V2 अपॉन V1 बराबर क्या लिख सकते हैं, P1 बाई P2। तो ये वैल्यू को भी हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, और वर्क डन को हम लोग प्रेशर के टर्म में भी लिख सकते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन। और वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बराबर हम लिख सकते हैं बेटा एन आर टी लॉन V2 अपॉन V1 था, उसके जगह पे P1 अपॉन P2 भी लिख सकते हैं। सब आप लोग का हमको मिल रहा है, रिस्पांस मिल रहा है। अगले लैब में हम उसको कुछ और टेक्निकल जो इशू आ रहा है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। और आप लोग इसको थोड़ा शेयर वगैरह भी कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो इसको हम वर्क डन को क्या लिख सकते हैं बेटा, अगर हम इसको लॉन को लॉग में बदलेंगे तो हम लिख सकते हैं बेटा 2.303 एन आर टी लॉग P1 अपॉन P2। तो ये दो फॉर्मूले हो गए बेटा हमारे पास, प्रेशर के टर्म में, प्रेशर टेम्परेचर के टर्म में वर्क डन बाई आइसोथर्मल प्रोसेस, और दो फॉर्मूले हमने अभी पढ़े हैं वॉल्यूम के टर्म में, एन आर टी ln V2 अपॉन V1 या फिर 2.303 एन आर टी ln, सॉरी ln नहीं है बेटा, लॉग हो जाएगा। जब 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिए तो अब ये लॉग हो जाएगा। तो लॉग 10 बेस में V2 अपॉन V1। गुड। आज हम सिर्फ बेटा, आज का जो लेक्चर है हमारा, आज हम सिर्फ वर्क डन करेंगे, आज हम सिर्फ वर्क डन करने वाले हैं आज के उसमें। फिर हम लोग जो है इसमें आगे बढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, अब हम आते हैं हम लोगों ने 3 प्रोसेस कर लिया, हम लोगों ने आइसोकोरिक कर लिया,
आइसोकोरिक कर लिया, आइसोवारिक का वर्क डन कर लिया, और हम लोगों ने अभी आइसोथर्मल का वर्क डन कर लिया, आइसोथर्मल का वर्क डन कर दिया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के वर्क डन में। वर्क डन बाई वर्क डन ऑन एडियाबैटिक प्रोसेस। अभी खाली वर्क डन करेंगे, फिर हम उसके प्रोसेस के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन। तो एडियाबैटिक किस प्रोसेस को हम एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं बेटा? जिसमें कि निगेटिव साइन केमिस्ट्री में आता है, फिजिक्स में पॉजिटिव साइन आता है। बेटा केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो कन्फ्यूजन है ना वर्क डन के साइन का, इसको हम लोग अगले लेक्चर में जब हम शुरुआत करेंगे तो हम इस साइन पे एक बार जो है डिस्कस करेंगे। सारे प्रोसेस का क्विसी स्टैटिक ये सब का हम एक बार डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सब हमारे उसमें है कि वहाँ पे वर्क डन कब पॉजिटिव होता है। फिजिक्स में थोड़ा एक्चुअली देखो चीज़ें सेम है, अलग अलग नहीं, ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री में कुछ अलग है फिजिक्स में अलग है। समझने का तरीका है कि हम वहाँ पे वर्क डन किसका लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे वर्क डन किसका लेते हैं, समझ गए। यहाँ पे बढ़ाया तो कोई और बढ़ाता है, वहाँ पे हम हीट का ही लेते हैं। चलो अगले जब हम क्लास की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले में हम इस पे जो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है उसको कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सा कम करें या कंट्रोवर्सी को ख़त्म भी करने का कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कंट्रोवर्सी है वर्क डन में। ठीक है, डन। तो हम आगे बढ़ते हैं आएंगे, हम वहाँ पे आएंगे, वो हमारे उसमें है, शेड्यूल में है, कुछ बच्चों का आ रहा है कि जहाँ पे कि हम बताएंगे कि वो केमिस्ट्री में और फिजिक्स में क्या परेशानी है हम आएंगे वहाँ पे, बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए। आते हैं हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस। अभी तो हम खाली प्रोसेस का वर्कडन कर रहे हैं। तो एडियाबैटिक वैसे प्रोसेस को कहते हैं बेटा, कहा जाता है कि नो एक्सचेंज ऑफ हीट। क्या है बेटा? नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोसेस का इक्वेशन होता है बेटा P इंटू वी का पावर गामा बराबर कांस्टेंट। अभी हम फिर बता रहे हैं कि अगले क्लास में हम डिफरेंट प्रोसेस को डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे, उसमें एक एक चीज़ पढ़ेंगे। अभी के लिए बेटा अभी हमारा ये प्रोसेस का इक्वेशन है, अभी हमें ज़रूरत पड़ेगा इसलिए हमने ये इक्वेशन लिख लिया। अभी हमको आगे इस एडियाबैटिक में नहीं जा रहे हैं, अभी हम सिर्फ वर्कडन पता करना चाह रहे हैं एडियाबैटिक प्रोसेस का। ठीक है, तो अभी के लिए हमारे पास खाली ये रखते हैं कि P इंटू वी का पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है, जहाँ पे गामा अभी तो ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूँ। गामा क्या होता है बेटा? CP अपॉन CV होता है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइड बाय हीट कैपेसिटी एट मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इस पे हम आएंगे। अभी हमारे काम का है बस P इंटू वी का पावर गामा बराबर क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ये हमारे काम का है। अब हम वर्क डन पता करना चाह रहे हैं, मतलब तो वर्क डन हमारा कैसा हो जाएगा बेटा? वर्क डन का वही फॉर्मूला हम बार बार यूज कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ P dV वर्क डन का। अब हम P के जगह पे क्या लिख सकते हैं बेटा? वर्क डन के जगह P के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? हमको P इंटू वी का पावर गामा कांस्टेंट है, तो P के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? कोई कांस्टेंट डिवाइडेड बाई V का पावर गामा डॉट dV। क्लियर? चाहिए 1 मिनट रुकिए। हाँ, वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। लिख दीजिए चाहे तो, कांस्टेंट डिवाइडेड बाई V का पावर गामा इंटू dV बराबर dV।
ये वर्क डन हमारा हो जाएगा किसके लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। हम थोड़ा सा कमेंट देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सौम्य रंजन दत्ता, पी इंटू वी का पावर गामा कांस्टेंट, गुड। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हम इंटीग्रेट करके फिर से यहाँ से हम वर्क डन पता कर सकते हैं। क्या आ जाएगा बेटा, एन आर T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। क्लियर, डन। तो ये जो है आपका हो जाएगा एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन। ठीक है। इसका एक पता करने का दूसरा भी तरीका है। इस वर्क डन को पता करने का एक और भी तरीका है। उस तरीके में जो है बेटा हम वर्क डन जो एडियाबैटिक प्रोसेस का हम पता करते हैं। अभी हम थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे देते हैं। एक और तरीका है एडियाबैटिक प्रोसेस के वर्क डन को पता करने का। उसमें जब हमको मालूम है कि Q 0 होता है ना, तो फर्स्ट लॉ से भी हम एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन हम पता कर सकते हैं। चूंकि Q तो 0 हो जाता है एडियाबैटिक प्रोसेस में, डेल्टा Q 0 है, तो फर्स्ट लॉ में होता है बेटा डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस वर्क डन। ठीक है, तो ये तो 0 हो जाता है, तो वर्क डन कितना हो जाता है, 0 बराबर डेल्टा U प्लस वर्क डन। तो वर्क डन बराबर कितना हो जाएगा बेटा, माइनस डेल्टा U हो जाता है एडियाबैटिक प्रोसेस में। समझ गए, मतलब अगर सिस्टम पे वर्क डन पॉजिटिव है तो डेल्टा U निगेटिव होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी कमेगी। चूंकि अगर सिस्टम काम करेगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी कमेगी। अगर तुम हीट सप्लाई नहीं की और सिस्टम काम करे तो उसका जो है, थोड़ा सा बड़ा लिखिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं बड़ा लिखता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आज बड़ा लिखते हैं। तो यहाँ से भी हम वर्क डन को पता कर सकते हैं। समझ गए। और तो यहाँ से वर्क डन हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा बेटा, माइनस डेल्टा U माइनस एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है, और वहाँ से भी हम वर्क डन का एक फॉर्मूला ला सकते हैं। माइनस एन सी वी डेल्टा टी है, तो यह आ जाएगा बेटा माइनस एन सी वी के जगह पे आर अपॉन गामा माइनस 1, अभी हम बताएंगे। और यहाँ हो जाएगा बेटा T2 माइनस T1। यहाँ से भी हम वर्क डन का एक फॉर्मूला ला सकते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो एन आर अपॉन गामा माइनस 1 T2 माइनस T1। ठीक है, और एक हम यहाँ से वर्क डन पता कर सकते हैं। तो ये हमने कौन कौन से प्रोसेस का वर्क डन पता कर लिया, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, सब का हमने वर्क डन पता कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि वर्क डन पता करने का एक और तरीका होता है। एक तरीका तो हमने प्रोसेस का आपको बता दिया, दूसरा कई बार हम शॉर्टकट से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से भी वर्क डन पता कर लेते हैं। और एक और तरीका है हमारा वर्क डन पता करने का। आज का क्लास हमारा फोकस्ड था कि हाउ टू फाइंड वर्क डन, क्योंकि बहुत बच्चों का वो मैसेज आ रहा था कि सर वर्क डन पता करने में दिक्कत होती है। तो आज का क्लास सिर्फ वर्क डन पे निकल गया। अगला क्लास को थोड़ा सा लेंथ में रखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अगले क्लास को थोड़ा सा लेंथ में रखेंगे। तो एक हम वर्क डन का जो हमारा जनरल फॉर्मूला है बेटा, वो है इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। और इंटीग्रेशन का मतलब ही फिजिक्स में क्या होता है, कोई बताइए जरा, कमेंट बॉक्स में लिखिए इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है फिजिक्स में। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है एन सी वी डेल्टा टी। अभी मुझे आप लोगों का कमेंट मिल नहीं पा रहा है कि इंटीग्रेशन का मतलब फिजिक्स में क्या होता है। दो टर्म होता है, एक डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन। फिजिक्स में इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, सदानंद महापात्रा, चिन्मय प्रियदर्शी, सौम्य रंजन, पीटीवी। इंटीग्रेशन का मतलब हम पूछ रहे हैं बेटा, एरिया। बहुत बढ़िया। सप्तऋषि, इंटीग्रेशन का मतलब फिजिक्स में क्या होता है,
एरिया होता है। बहुत बढ़िया, सम। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब कंटिन्यूअस समेशन होता है। अगर ग्राफ में बात करें तो इंटीग्रेशन का मतलब एरिया। प्रज्ञान मोहंती समेशन, हाँ बेटा इंटीग्रेशन कंटिन्यूअस समेशन बेटा है, कंटिन्यूअस समेशन है। सम ऑफ ऑल डिस्क्रीट रीडिंग, सम ऑफ ऑल कंटिन्यूअस रीडिंग बोलेंगे तो ज़्यादा सही है। दीपांशी मिश्रा, एडिशन सही है बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आप लोग को ये आ रहा है कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है बेटा एडिशन, या ग्राफ में बात करें तो एरिया। तो किसका एरिया निकालना है बेटा? प्रेशर और वॉल्यूम का एरिया निकालना है, समझ गए? तो वर्क डन बराबर हम क्या लिख सकते हैं? आज का क्लास हमारा वर्क डन पे ही रहा, तो हम वर्क डन बराबर हम क्या लिख सकते हैं? एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। प्रेशर वॉल्यूम कर्व या प्रेशर वॉल्यूम, ठीक है, गुड। तो अगर कोई प्रेशर वॉल्यूम का कर्व दिया हुआ है तो हम उसका एरिया निकालेंगे तो वो हमें वर्क डन बताएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ से पता करें, ये प्रेशर है बेटा और ये वॉल्यूम है। चलिए हम थोड़ा सा यहाँ से पता करते हैं बेटा। ये बेटा V1 और ये है V2, बहुत बढ़िया। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है आइसो बारीक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है बताइए बेटा, कौन सा प्रोसेस है ये? आइसो बारीक प्रोसेस है, ठीक है सर। एरिया इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में स्लो, वेरी गुड। चिन्मय प्रियदर्शनी, खुशी अग्रवाल, यस सर, ओके। तो बेटा हमको ये कौन सा ग्राफ है? आइसोबारिक का ग्राफ है बेटा, कांस्टेंट प्रेशर है। अब हमको इसको ग्राफ की मदद से इसका एरिया निकालना है। तो कौन सा एरिया निकालेंगे? ये एरिया निकालेंगे बेटा, ये जो रेक्टेंगल बना, ये एरिया तो निकालेंगे वर्क डन पता करने के लिए। तो ये एरिया कैसे निकालेंगे? लेंथ इनटू ब्रेथ, ये तो बेटा P है और ये है, तो कैसे एरिया निकालेंगे हम बेटा? लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ कितना है? V2 माइनस V1, ये कितना है बेटा? ये कितना हो जाएगा? ये पूरा V2 है, ये V1 है, तो ये हो गया बेटा V2 माइनस V1 और ये आपका P हो गया। सो वर्क डन क्या हो गया? वर्क डन बराबर क्या हो गया बेटा? P इंटू V2 माइनस V1। अभी हम लोग ऊपर भी किए थे तो यही आया था आइसो एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन। चलिए एक सवाल हम आप लोगों को बताते हैं कि आप लोग को आंसर बताना है इसका। आप लोग इसका आंसर बताएंगे। ये प्रेशर है बेटा, ये वॉल्यूम है। आज तो समझिए कि हमने बस इंट्रोडक्शन दिया है थर्मोडायनेमिक्स का। कल हम थर्मोडायनेमिक्स, कल मतलब अगले लाइव क्लास में हम और डेप्थ में चलेंगे। तो ये P1 है बेटा, ये P2 है, ये V1 है बेटा और ये V2 है। पॉइंट बताइए एरिया। आप लोग बताइए एरिया। नेचर लवर मी ऑफिशियल P V2 माइनस V1, सही बेटा। आइसोबारिक ग्राफ है, ठीक है, सही हो गया। जीरो, इसका हमको बताया एरिया। वर्क डन निकालना है, वर्क डन निकालना है। पाई आर क्यूब, श्रेया राजगुप्ता, दीपांशी मिश्रा। क्यों वर्क डन 0 आप कह रही हैं? वर्क डन 0 क्यों कह रही हैं? क्यों वर्क डन 0 कह रही हैं? श्रेया राजगुप्ता 0। पाई PV बाई 4, पाई PV बाई 4, ओके। 0 पाई आर स्क्वायर। अभिषेक नंदा पाई आर स्क्वायर, तो आर तो नहीं लिखा बेटा कहीं पे। 0 अरमान मलिक 0, ज्योति श्रीरथ 0 नहीं होगा। सौम्य रंजन दत्ता कह रहे हैं कि 0 नहीं होगा। पाई P2 माइनस P1 बाई 2 इंटू V2 माइनस, जय प्रकाश सही लिख रहे हैं।
जयप्रकाश का जवाब सही आ रहा है बेटा। सदानंद महापात्र थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है बेटा। एरिया ऑफ सर्कल ठीक है बेटा, एरिया ऑफ सर्कल। आप बेटा जो ज्योति प्रकाश पाई P2 माइनस P1/2 V2 माइनस V1/2, बेटा साइन भी बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पॉजिटिव निगेटिव। एरो पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए बेटा। अभिषेक नंदा, अभी तक एक दो बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। पाई P2 माइनस P1 V2 माइनस V1/4। शशांक शेखर, शशांक शेखर तो पढ़ता है। मैथ मस्ती, मैथ मस्ती जी गलत है। पॉजिटिव पॉजिटिव। आकाश चैनल निगेटिव नहीं बेटा, कन्वेंशन होता है एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉक इज निगेटिव। फिजिक्स में समझा करो, रूल होता है क्लॉक निगेटिव होता है बेटा, और एंटी क्लॉक क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है। इसी को अगर हम क्लॉक वाइज घुमा दें एरो को तो वो क्या हो जाएगा बेटा, क्लॉक वाइज अगर हम एरो को घुमा दें तो वो निगेटिव हो जाएगा। अभी एरो एंटी क्लॉक वाइज घूम रहा है, नहीं नहीं अभी तो एरो हमारा क्लॉक वाइज घूम रहा है, ठीक है ना। अभी हमारा एरो क्लॉक वाइज घूम रहा है, ये एरो हमारा क्लॉक वाइज घूम रहा है, तो ये वर्क डन निगेटिव होगा बेटा। क्लॉक तो निगेटिव डायरेक्शन बताता है, एंटी क्लॉक वाइज का डायरेक्शन पॉजिटिव होता है वर्क डन का, ठीक है। चलिए इस पर हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे कभी। तो आप बेटा वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, कोई भी बताइए जल्दी से। वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा बेटा, इतना तो मानते हैं ना कि वर्क डन एरिया हो जाएगा इस सर्कल का। वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ सर्कल। लेकिन एरिया कैसे निकालेंगे, एक्चुअल में जो होता है ना पाई r² हम लिखते हैं ना सर्कल का एरिया बेटा। एक्चुअल में ना हम ये वाला इसको ना मेजर एक्सिस बोलते हैं बेटा, इलिप्स में तो समझा होगा, ये माइनर एक्सिस होता है बेटा। तो मेजर एक्सिस बाई 2 इंटू माइनर एक्सिस बाई 2 ये होता है बेटा। ये वाला लाइन का आधा और ये लाइन का आधा, समझ गया ना। पाई इंटू क्या हो जाएगा बेटा, r²। तो r² नहीं क्या बोलते हैं, पाई इंटू ये है मेजर एक्सिस, मान लो दोनों तो खैर बराबर ही है, V1 ये V2 है, तो ये वाला सेमी मेजर कितना हो गया बेटा, ये जो ये रेडियस मान लो हॉरिजॉन्टल रेडियस, तो हॉरिजॉन्टल रेडियस हो गया आपका बेटा V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 2। V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 2, और ये माइनर एक्सिस कितना हो गया बेटा, माइनर एक्सिस हो गया बेटा P2 माइनस P1, ये जो वर्टिकल डायमीटर का आधा, तो ये हो जाएगा बेटा P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई 2। तो बहुत बच्चों ने ये लिखा पाई V2 माइनस V1 इंटू P2 माइनस P1 बाई 4 हो जाएगा बेटा। बहुत बच्चों ने ये सही जवाब दिया है। रेडियस जो होता है बेटा, इतना इंटरेक्टिव क्लास तो हम लाइव क्लासेज में नहीं होता है जिसमें बच्चे बोल पाते हैं, वहाँ तो एक दो बच्चे का हमें मिलता है बेटा। यहाँ तो हमें ज़्यादा बच्चों का रिस्पांस मिल रहा है, बहुत सारे बच्चे एक्टिव हैं, बहुत बढ़िया सीख रहे हैं आप लोग। तो इस तरीके से हम कल कुछ और सवाल हम वर्क डन पर करेंगे बेटा, और कल हम डिफरेंट टाइप के प्रोसेस को आपको डिटेल में एक एक करके बताएंगे कि आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक, और उनके सवाल करेंगे कल। जो डिफरेंट एग्जामिनेशन में, नीट एग्जामिनेशन में, एम्स के एग्ज़ाम में जो भी अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, और बेसिकली हमें ग्राफ पे कमांड करना है कि अगर जैसे कि अभी सर्कल दे दिया तो हमें क्लियर होना चाहिए कि अगर सर्कल है तो कैसा एरिया होगा। यहाँ पे एक बात को हम जो है ध्यान से समझाएंगे आपको कि जो है ये बात लिख लीजिए पहले, उसके बाद हम थोड़ा सा 2 मिनट बात करेंगे। फिर चूंकि आज हम कह चुके थे कि 1 घंटे ही लाइव आएंगे, तो अगले क्लास में हम और डिटेल में आएंगे। कुछ दिक्कत रही है ये। अच्छा क्या लिखे आशुतोष सर, क्लॉकवाइज। देखो बेटा साइन एक कन्वेंशन है, साइन एक कन्वेंशन है, पहले बात समझिए।
साइन एक क्या है बेटा, कन्वेंशन है। और कन्वेंशन का मतलब कि लोगों का अलग अलग विचार होता है साइन में। जैसे कि आपको एक ये भी कन्वेंशन है, जैसे अगले क्लास में आकर हम बोले हैं कि इस पर डिस्कशन हम करेंगे भी, कि अब अलग अलग लोगों को थोड़ा कन्वेंशन है, लेकिन जो फिजिक्स का एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन है उसमें हम ये मानते हैं कि जो एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होती है उसको हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है उसको हम लोग निगेटिव डायरेक्शन मानते हैं। तो ये हम कन्वेंशन पे हैं। बाकी हम जो है अभी आपको साइन के बारे में अभी रहने देते हैं, आज कोई कमेंट नहीं करते हैं। अगले क्लास में हम थोड़ा सा आपको डिटेल में और डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें भी जैसे कि हमने कहा कि इसमें भी कन्वेंशन है। ये जो कोई स्टूडेंट कह रहे हैं अभी कि ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसमें है ऐसे कमेंट हैं कि वर्क डन में, वर्क डन के पॉजिटिव निगेटिव में थोड़ी सी वो है, ठीक है। चलिए, तो एक और बस एक लास्ट हम वर्क डन का सवाल करेंगे एरिया ग्राफ से रिलेटेड, उसके बाद हम लोग आज के क्लास को ख़त्म करेंगे। ऐसे 1 मिनट बाकी है अभी, थोड़ा सा 1 मिनट ज्योति प्रकाश, गुड नाइट के लिए 1 मिनट और रुकिए, ठीक है। कल क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे, हाँ कल ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे बेटा। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ देते हैं। ग्राफ पे हम लोग को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है, और ग्राफिकल अप्रोच, देखो सवाल करना मैटर नहीं करता है थर्मोडायनेमिक्स में, हम किस अप्रोच से कितना जल्दी आंसर ला रहे हैं और कितना सटीक आंसर ला रहे हैं। तो एक हमारे पास ये है बेटा, एक हम आपको बना के दे दे रहे हैं आपको इसका वर्क डन मुझे बताना है। बताइए ये बेटा V1 V2 P1 P2, ठीक है। और साइन को अभी रहने देते हैं, क्योंकि ये भी कन्वेंशन है, ऐसी बात नहीं है कि कन्वेंशन नहीं है जो वो बोल रहे हैं, तो कि जो है हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे, कन्वेंशन है क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेने का। चलो हम लोग भी इस कन्वेंशन पे चल लेते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज वर्क डन को निगेटिव लेते हैं। जो ऐसा लिखते हैं उनके लिखने का पीछे भी एक कारण है, इस पे भी हम लोग आज कम समय है हम लोग को और थोड़ा डिस्कस करना है। क्या होगा बताइए इसका आंसर, सब लोग जल्दी जल्दी बताइए। तो आज का लास्ट सवाल, हाफ इंटू P2 माइनस P1 इंटू V2 माइनस V1। बहुत बढ़िया, साइन नहीं देखा बेटा, ये कन्वेंशन जब हमने आज लिख दिया तो उस पर साइन भी देख लेते थोड़ा। वर्क डन बराबर हाफ इंटू P2 माइनस P1, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना बेटा, हाइट P2 माइनस P1 और V2 माइनस V1, ठीक है। अगर इस वाले साइन कन्वेंशन से चलेंगे तो निगेटिव लगा लेंगे, इस वाले साइन कन्वेंशन से चलेंगे तो निगेटिव लगा लेंगे। बहुत बढ़िया, डन। चलिए तो फिर कैसा लगा आज का क्लास सबको, इंटरेक्टिव? मुझे तो आज क्लास थोड़ा ज़्यादा इंटरेक्टिव लगा। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है दे रहे हैं, इसमें रिस्पांस दे रहे हैं। चलिए तो कितने बच्चे जुड़े हैं ये नहीं मुझे मालूम, 56 लाइक है, और थोड़ा सा इसको हम ये चाहेंगे कि सब बच्चे, हाँ गुड नाइट बच्चों, थोड़ा शेयर भी कर दो इसको, ठीक है। हम कल डिस्कस करेंगे प्रेशर वॉल्यूम को एक्सचेंज करने पे, एक्सिस को एक्सचेंज करने पे। बिल्कुल आपका सवाल हमारे दिमाग में है, ठीक है। अलग चैनल कौन है भाई? गुड गुड, चलिए बच्चों गुड नाइट। इसको एक बार आप लोग थोड़ा सा वो शेयर वगैरह कर दीजिएगा, हम एंड करते हैं। और चलिए कहाँ से चले, गुड गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट।
ठीक है, गुड नाइट बच्चों।